लीजिए, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक बराबरी नहीं होगी समाज में, जब तक ये ऊंच नीच, धर्मांधता और इस तरह के ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर सवाल नहीं उठेंगे, तो ये सरकार चाहती है एनईपी के माध्यम से एक ऐसी नीति लेकर आई है जो ऊपर से लेकर नीचे तक, नर्सरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक सब किसी चीज़ को कॉर्पोरेट के हवाले सौंपने जा रही है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मामला किसानों का है। सरकार दावा की थी कि एमएसपी गारंटी देंगे, वहीं दूसरी तरफ निजीकरण को लेके वो तमाम मुद्दे जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैम से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगी मैम इस प्रदर्शन को लेके? देखिए, ये प्रदर्शन किसान, मजदूर, महिला, छात्र, युवा, नौजवान और साथ ही हम शिक्षाविदों का भी है, क्योंकि जिस तरीके से हर क्षेत्र में अटैक सरकार कर रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, चाहे वो शिक्षा नीति है, चाहे मजदूर कानून है, चाहे वो किसानों के काले कानून है, और चाहे वो महंगाई की मार है, और चाहे वो आम जनता पे जिस तरीके से असुरक्षा की भावना महिलाओं में बढ़ गई है, बेटियों में बढ़ गई है। तो कहाँ कहाँ पर आप आंदोलन करें, कहाँ कहाँ पर आप एकजुट होकर, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम वहाँ पर ज़रूर खड़े होते हैं। और शिक्षा खास करके जो हर एक का मुद्दा है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हम खुद 40 साल शिक्षा से जुड़े हुए एक प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। आप शिक्षा की बात कर रही हैं, वहीं सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, नई शिक्षा नीति, जो एक तरह से पूरी शिक्षा को बर्बाद करने के लिए, जो पहले से ही बहुत ही बुरी हालत में शिक्षा थी, आज़ादी के पहले लोगों ने ये अंग्रेजी सरकार से लड़कर हक लिया था कि शिक्षा वैज्ञानिक हो, शिक्षा आधुनिक हो और शिक्षा जनवादी हो, अर्थात शिक्षा सबको बराबर मिले, निःशुल्क मिले और धर्मांधता से बाहर हो, ऊंच नीच से बाहर हो, लोगों को बिना एक निक्का पैसा खर्च किए शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, ताकि सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा द्वारा ही संभव है। बाकी और कुछ भी कर लीजिए, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक बराबरी नहीं होगी समाज में, जब तक ये ऊंच नीच, धर्मांधता और इस तरह के ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर सवाल नहीं उठेंगे, तो ये सरकार चाहती है एनईपी के माध्यम से एक ऐसी नीति लेकर आई है जो ऊपर से लेकर नीचे तक, नर्सरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक सब किसी चीज़ को कॉर्पोरेट के हवाले सौंपने जा रही है। जिस तरह से खेती को सौंपने के लिए इन्होंने कानून बनाए तो सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन चला, उसी तरीके से ये शिक्षा को भी कॉर्पोरेट के हवाले सौंपने के लिए ये एनईपी 2020 लाए हैं। और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली चैप्टर की, और हम पूरे देश में इस एनईपी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं कि ये एक ऐसी नीति है जो प्राइवेटाइजेशन के द्वार खोलती है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर भारत को 5000 साल पुरानी रामायण और महाभारत और दूसरी कहानियों में हमारे छात्रों को डुबोना चाहती है, और जो हमारे गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को केवल सस्ते मजदूर बनाना चाहती है। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मैम, आप विरोध कर रही हैं, लेकिन तमाम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ, वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इसे ना जाना है ना पढ़ा है। कैसे जानेंगे? ये इन्होंने 29 जुलाई 2020 को ऐसे समय पे थोप दी जब सब कोरोना के मारे मुंह पर कपड़ा बांध के घरों में कैद थे। ऐसे समय पर उससे पहले 2019 में इन्होंने 1 महीने के लिए ड्राफ्ट जारी किया 600-650 पेज का, 680 पेज हिंदी में थे और 450 इंग्लिश में थे। उसे हम जैसे लोगों ने पढ़ा, लेकिन आम जनता कहाँ से पढ़ेगी? आम जनता को तो इन्होंने एनईपी 2020 के नाम बस दिखा दिया है कि हम एक बहुत बढ़िया नीति लाए हैं कि बहुत सब लोगों के लिए शिक्षा में सुधार हो जाएंगे। लोग तो सुधार के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन लोग ये मांग नहीं कर रहे थे कि तुम सरकारी स्कूलों को बंद कर दो। आप जानते हैं कई लाख सरकारी स्कूल पूरे देश में नई शिक्षा नीति के तहत और नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों से, दलित क्षेत्रों से, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों से बंद कर दिए गए हैं, ताकि ये बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएं और ये जो गिने चुने लोग शिक्षा प्राप्त करें, जैसे कि अंग्रेज़ों की नीति थी। और उस नीति से लड़कर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो आंदोलन चलाए थे, उन आंदोलनों के विपरीत उन आंदोलनों को तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया आज़ादी के बाद। और सबसे खतरनाक चीज़ ये की है कि अब इसको एक ऐसा मोड़ दे दिया है कि जहां पर इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर 5000 साल पुरानी जो एक व्यवस्था है, जिसमें
99% लोग प्रजा होंगे और 1% लोग जो राजा होंगे या राजा के साथ वाले जो उनके कर्मचारी या जो कुलीन वर्ग होगा। तो बाकी लोगों को ये मजदूर बनाएंगे, बाकी लोगों का ये खून चूसेंगे। और ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी ने इस बात को बहुत पहले भांप लिया था। पहली बार जब ड्राफ्ट इनका आया था कस्तूरी रंगन कमेटी के नाम से, हमने तभी इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। आज भी हम आंदोलनरत हैं। और ये जो किसान आंदोलन है, किसान कैसे समझ पाए कि ये काले कानून है जब वो जानकारी रखते थे, वो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे किसान। एक सवाल है मैम, क्या जो मनुस्मृति उस समय लागू थी, क्या धीरे धीरे करके वही लाया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है? बिल्कुल। अगर समाज नहीं जागा, अगर लोग सड़क पर नहीं उतरे, तो ये आज फिर से, क्योंकि रामायण महाभारत को तो इन्होंने कह दिया है कि वो सिलेबस का हिस्सा बनेगी। अभी एनसीईआरटी के पैनल ने एक सिफारिश की है, सरकार के आदेश ही कहेंगे इसको, कि भाई रामायण और महाभारत को सोशल साइंस में पढ़ाया जाए सब्जेक्ट के रूप में। अरे इतिहास क्या है? वो तो कथाएं हैं, वो कथाएं जिनको आप किसी भी रूप में बाहर से पढ़ाइए ना, धार्मिक रूप से पढ़ाइए, लेकिन उसे आप शिक्षा का अंग कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी चीज़ जिसका कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जिसके ऊपर अभी विवाद है, और जो कहानी मात्र हैं, उन कहानियों को इतिहास के रूप में कैसे पढ़ाएंगे? उसे कैसे आप हमारी रेगुलर शिक्षा का हिस्सा बनाएंगे? क्या 2024 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी मुद्दा होने वाला है? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और हम तो कहें कि सभी जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों को समझने बुझाने के लिए हमारा जो शिक्षा आंदोलन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि जो शिक्षित वर्ग होता है वही जान पाता है कि जनता का खून निचोड़ने के लिए ये सरकार, ये जो कॉरपोरेट परस्त सरकार है, ये जो पूंजीपतियों की मैनेजर सरकार है, ये किस तरह से जंगल ज़मीन और लोगों की मजदूरी पर, लोगों के हर घर की स्थिति पर अपना कब्जा करना चाहती है। और महिलाओं की सुरक्षा को ताक पर रखकर मणिपुर जैसे इंसिडेंट होते हैं, हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं और पहलवान बेटियों को सड़क पर घसीटा जाता है, लेकिन सरकार उन दरिंदों को बिल्कुल अपने साथ लेकर, सपोर्ट देकर संसद में बिठाती है। मैम एक सवाल है, आप एक सशक्त महिला हैं, लगातार प्रदर्शन में आती रहती हैं जंतर मंतर की धरती पे, वहीं दूसरी तरफ जब आप देखेंगे आए दिन इतने सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, तमाम मुद्दे उभर के आते हैं, तो क्या 24 चुनाव में प्रधानमंत्री दोबारा वापसी करेंगे? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, प्रधानमंत्री वापसी करें ना करें, लेकिन प्रधानमंत्री ये चला भी गए तो दूसरे जो प्रधानमंत्री आएंगे वो इस व्यवस्था में कोई सुधार कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तब है जब ये जन आंदोलन जारी रहें और जन आंदोलनों के माध्यम से इस व्यवस्था को ही उखाड़ फेंका जाए। सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए ज़रूरत है कि हर कोई राजनीतिक रूप से जागरूक होकर, शिक्षित होकर इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आकर आंदोलन करे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ मैम है, इनका कहना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तमाम तरह की विसंगतियां हैं, उसमें भेदभाव है, गैर बराबरी है, और दूसरी तरफ उसमें गीता रामायण भी सिलेबस में डाल दिया गया है, जबकि ये एक अलग मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, उसे अलग से भी पढ़ाया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने इसके पहले भी धरना प्रदर्शन देखा था, साल भर से ज़्यादा किसान बैठे रहे सड़कों पर अपनी मांग को लेके। अभी भी MSP की पूरी तरह से गारंटी नहीं दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।